बड़े मशहूर हैं मौलाना तनवीरुल हक थानवी साहब के, एक बड़ी शख्सियत हैं, पूरे पाकिस्तान की बड़ी शख्सियत हैं, आदमी दीन हैं और इस पूरे शहर के बल्कि पूरे सूबे भर के लिए इनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, बड़ी खिदमात हैं इनके लिए। और इन्होंने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ज्वाइनिंग की है, बड़े मशहूर हैं। और जाहिर है कि जिस तरीके से मामला चल रहे हैं, जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान में उनकी जिस तरीके अपने आप को चुना जवाब उन्होंने देखा है तो हमने आप हमारे इस सफ़र का हिस्सा बने, आप हमारी कौन से हमने इकदाम उठाने हैं, ख़ास तौर पे अगर इस शहर से मुतालिक बात करें तो उसमें ज़ाहिर है कि हमें इनकी ज़रूरत है। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा तजुर्बा ये रखते हैं सियासत के नज़र से अगर कहें तो उसमें भी इनकी एक बड़ा वक्त इनका गुजरा है और चीज़ों को बड़ी बेहतरी की तरफ से बड़ी एक अच्छी नज़र से ये देखते हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला अब थानवी साहब अपने साथ साथ और जितने इनके दोस्त हैं उनके साथ लेना चाहते हैं। मकसद सिर्फ हमारा एक मकसद है, दूसरा कोई मकसद नहीं है। पाकिस्तान के अंदर हमें बेहतरी लेकर आनी है, पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर हमें बेहतरी लेकर आनी है। वज़ीर आज़म साहब जिस तरीके से कहते हैं कि मदीना की रियासत बनानी है, आवाम की खिदमत करनी है, जो कि ऑलरेडी एहसास प्रोग्राम के ज़रिए आपने देखा होगा कि किस तरीके से पूरे पाकिस्तान के अंदर काम हो रहा है। पाकिस्तान की तरक्की ख़ास तौर पर जिस तरह आज हम देखते हैं कि हमारी इकॉनमी जो है वो बहुत बेहतर हो गई है, हमारा स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बेहतर हो गया है, मुल्क के अंदर डॉलर जो है वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर नीचे की तरफ आ रहा है, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स बेहतर हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त पाकिस्तान का जो मेयार है, पहले तो हम थानवी साहब देखते थे कि दुनिया में हम ट्रैवल करते थे तो एक अलग से नज़र से हमें देखा जाता था। आज हमारी पहचान ये है कि हम पाकिस्तान में उस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं जिसका वज़ीर आज़म इमरान खान है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त आप देख रहे हैं कि कोविड के हालात किस तरह चल रहे हैं, किस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर अफवाह हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसी वज़ीर आज़म इमरान खान की आई, वज़ीर आज़म साहब ने जिस तरीके से NCOC के ज़रिए पूरे कोविड के मामला को संभाला और जो SOPs में अमल कराया, तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है पाकिस्तान के अंदर। और जाहिर है कि इसका सारा क्रेडिट जो है वो आपके वज़ीर आज़म इमरान खान को जाता है। सो इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है हम बड़े मशहूर हैं, मैं ज़रूर कहूँगा एक दफ़ा वापस से थानवी साहब के कि वो हमारा हिस्सा बने और हम चाहेंगे कि अब आगे जो सफ़र हमारा साथ चलेगा उसके अंदर ये हमारी रहनुमाई करें, हमें बताएंगे और हमने ऐसे कौन से इक़दाम उठाने हैं, शहर के लिए क्या करना है और कामयाबी का सफ़र इंशाअल्लाह ताला थानवी साहब के साथ रहेगा। मैं गुजारिश करूँगा थानवी साहब सब कुछ बात भी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब शेख नुमान साहब और हमारे MNA आफ्ताब जहांगीर साहब और PTI के MNAs MPAs। मेरे पास वक्त नहीं था कि मैं पहले से सबके नाम लिख लेता, लेकिन नाम तो दिल पे ज़्यादा लिखने का एतबार है, कागज़ के नाम जो है वो शायद तो जितने हजरात भी तशरीफ और दीगर मीडिया के तमाम हजरात और हजरात को खुशामदीद कहता हूँ। ये कमरा मैं 2-3 बातें मुकर्रम शेख साहब आपकी इजाज़त से कहूँगा, अगरचे पंखे भी आपने बंद करा दिए इसीलिए, लेकिन आपकी दिलचस्पी के लिए कि आप ये कह भी सकें, रिकॉर्ड का हिस्सा बने, वो बहुत अलग चीज़ है कि आप जिस जगह पर बैठे हैं उस दीवार से इस दीवार तक ये 60 साल पहले का ये कमरा, ये मकान, ये तारीखी थानवी मस्जिद के साथ यहाँ पर मेरे वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना एहतशामुल हक थानवी रहमतुल्लाह अलैह आप सब
सहाफ़त में जो दादा और परदादा ही होंगे हैं, हाफिज इस्लाम साहब और अपने जितने हजरात भी थे सब यहीं तशरीफ लाते थे, सब यहाँ आते थे। और मीर खलीलुर रहमान साहब और सारे जितने हजरात भी हैं, अमन के अपने अजमल देहलवी साहब, ये सब इस कमरे में। मैं 2-3 बस शख्सियतों का नाम लूँ ताकि आपको फ़ख्र भी हो इस बात पर कि हम ये जगह जहाँ पर तस्वीर में मौजूद है, मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, खाना भी खा रहे हैं, बातें भी हो रही हैं। कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद और नवाज़ादा नसरुल्लाह खान, मुमताज़ दौलताना, शोरिश काश्मीरी और ख़ुद भुट्टो साहब और दीगर मौलाना मौदूदी साहब और सारे ये बड़ा तारीख़ी कमरा है। और हाँ, इमरान खान साहब भी मेरे बड़े भाई, ये मेरी भावज का जब इंतकाल हुआ तो यही मुझे मालूम है, फर्शी नशिस्त थी और उस वक्त वो चेयरमैन थे PTI के, और मौलाना एहतराम साहब से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी और भी है। बहरहाल मैं आप सबको इस तारीख़ी जगह पर खुशामदीद कहता हूँ और मुझे यकीन है कि अब वक्त आया है। देखिए, मैं हर सवाल के जवाब देने की सलाहियत रखता हूँ और हौसला भी रखता हूँ, लेकिन ये कि अब जो ये कदम मैंने उठाया है, ज़ाहिरी चीज़ों को देख के उठाया जाता है, किसी की खलवत में झांकने का तो शरीयत ने और अल्लाह रसूल ने भी हुक्म नहीं दिया कि देखो झांक के क्या करता है क्या नहीं। तो मैं समझता हूँ कि अब इस तारीख़ी मकाम से उम्मीद है कि वो जो हमारे बुज़ुर्गों ने ख्वाब देखा था पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बना के, ये हमारे वज़ीर आज़म साहब का ये हकीकत ये कि उनका बहुत बड़ा ये बोल है, उनका जुमला है, और किसी पे मज़हब की किसी पर किसी की ठेकेदारी नहीं है। अल्लाह ने ये जुमले उनसे कहलवा दिए कि वो रियासत मदीना की बात इस मनसब के ऊपर बात कर लेना भी ये बेवज़न बात नहीं है। ज़ाहिर है कि इसकी बड़ी वैल्यू है, इसकी बड़ी अहमियत है। तो हम तो उसी की लाज रखते हुए, हम जैसे बोरिया नशीन और फ़कीर मनीष लोग जो हैं, ज़ाहिर है कि हुकूमत के इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हम आगे बढ़ते भी रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। जिस दीन से हमारा ताल्लुक़ है, दीन इस्लाम, दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसके बुनियादी चीज़ें ये हाईलाइट भी कीजिएगा। जो लोग ये कहते हैं कि इन्होंने ये हैं रियासत मदीना की बात करने वाली है, हमें तो इस्लाम ने ये दर्ज दिया है, अल्लाह रसूल ने, उन्जुर इला मा काला वला तंजुर इला मन काला औ कमा काला सल्लल्लाहु, फरमाया ये देखो कि कहा क्या जा रहा है, ये न देखो कि कह कौन रहा है। हमारे पढ़े लिखे लोग और उलमा भी और ये सब शामिल हैं कि जो शख्सियत में ही लग जाते हैं कि जी इन्होंने ये कह दिया, इन्हें हक नहीं है या ये। तो मैं समझता हूँ कि ये सब सोच कर दिल लगाया था ना से नई बात क्या आप फरमा रहे हैं, ये असल में बहुत हमारे लिए और पूरी कौम के लिए बहुत एक अजीम नेमत है, तोहफा है। इमरान खान साहब की जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, बहरहाल वो भी कौम से ढकी छुपी नहीं है और आज अल्लाह ने उनको ये मनसब दिया है। हम जैसे लोग तो सिर्फ इसीलिए आए हैं कि अगर इमरान खान साहब एक कदम उठाएंगे तो हम उनके पीछे 2-3 कदम उठा के उनके साथ चलेंगे। और जो रियासत मदीना की बात कही है, ये वैसे ही हवा में उड़ाने की नहीं है। माँ बिहिल इम्तियाज़ जो चीज़ है, मैं वल्ला सब मैं भी जानता हूँ सब कि बेऐब अल्लाह की ज़ात है, लेकिन ये है कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म कुछ भी हैं, किसी के पास कुछ भी कहने को हो, लेकिन ये कि अल्लाह ने करप्शन से उनको पाक रखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन पे करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी गोया एक क्वालिफ़िकेशन है कि इस मुल्क में एक ऐसे शख्स को अल्लाह ने हमारा वज़ीर आज़म बनाया, हमारा बड़ा बनाया, कि जिसको जो सीना फुला के चल सकता है, सर उठा के चल सकता है और उसके ऊपर
सबसे अहम बात है। फिर मैं इमरान खान साहब को मैं भी देख रहा हूँ 2.5 साल। अगर 2.5 साल कोई किसी और ऐनक से देख रहा है तो मैं भी किसी ऐनक से देख रहा हूँ, और वो यही है कि मैंने देखा यूएनओ में इतनी बड़ी बात कर देना, कश्मीर का मुकदमा पेश करना, और ये कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और आपके नाम नामी का गोया इसमें गिरामी का बुलंद करना, वो अक़वाम मुत्तहिदा और यूएनओ का वो इदारा, वो जगह, वो ये नहीं है कि बस जो लोग थे उन्होंने सुना, पूरी दुनिया में आलम कुफ्र में भी ये बात गई है। और इससे बढ़ के मैं समझता हूँ कि दीन की खिदमत नहीं है कि उस शख्स ने ऐसे मनसब पर, ऐसे माहौल में, ऐसे मुल्क में जाके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उठाया और उसकी तालीम कायम की। तो ये बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ी सआदत है जो अल्लाह ने, और ऐसी सआदत है कि मुल्क के वो जो मतलब ये कि वो उलमा के जो जय्यत भी हैं वो भी सब कह बैठे, एतराफ़ किया कि ये बहुत बड़ी बात है जो वज़ीर आज़म साहब ने की, ये बात है। फिर चलिए, ये तो दीन के और हमारे जज्बात। अब आ जाइए इंसानियत की बुनियाद पर, वो भी मैं देख रहा हूँ कि साहब उन्होंने एहसास प्रोग्राम, हालांकि मुझे किसी चीज़ का इतना इंट्रोडक्शन नहीं है, एहसास प्रोग्राम है या ये पनाहगाहें उन्होंने बनाई हैं, ये जज्बे का पता चलता है कि एक शख्स जो है क्या करना चाहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मैदान में भी देखता हूँ, तो मेरे लिए बाइस फ़ख्र है ये बात कहना भी और समझना भी कि आज मैं वज़ीर आज़म साहब के साथ उनकी पार्टी में शमूलियत का बाकायदा इतनी इज्जत के साथ कि मेरे साथ ये बड़े बड़े हज़रात तशरीफ़ रखते हैं, इनकी मौजूदगी में मैं ज़ाहिर है कि ये एक इरादा लेके बैठा हूँ, और मैं इन हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मेरी मज़ीद इज़्ज़त अफजाई की है और मेरी इज़्ज़त को बढ़ाया है। ये सब शोबे, एक बात मैं कहता हूँ उसे आप चाहे हज़फ कर दें, और मैं समझता हूँ कि पार्टी की भी कोई पॉलिसी से टकराव नहीं है। सन 77 में कमाल असफर साहब जो थे, जो भी था उनका मनसब पीपल्स पार्टी में, बहरहाल वो कभी खजाने के भी वो मिनिस्टर रहे थे, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से वो चले थे, और इसी जैकब लाइन से उनका ताल्लुक था। सन 77 में कौमी इत्तेहाद 9 जमातें थीं और भुट्टो साहब अलग थे बिल्कुल। उस वक्त में कमाल असफर साहब ने मेरे वालिद को बताया 2-3 हज़रात ने कि हमने भुट्टो साहब से ये कहा कॉर्नर मीटिंग में कि लोग हमसे कह रहे हैं कि कौमी इत्तेहाद वाले कहते हैं कि हम सन 70 पे कीमतें ले आएंगे, हमारे पास कोई वो नहीं है मैनिफेस्टो। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं मैथमेटिक्स का और मईशत का तालिब इल्म नहीं हूँ। कमाल असफर साहब ने ये बताया कि जब हमने भुट्टो साहब से ये चाहा कि हमें कुछ बताएं, हम अपनी मीटिंग में अपनी पब्लिक को मुतमईन करें, सब पूछ रहे हैं कि कीमतों के मसले में, वो कहते हैं कौमी इत्तेहाद वाले कि हम सन 70 पे ले आएंगे, और हमसे लोग पूछ रहे हैं कि आपका क्या प्रोग्राम है। पता नहीं वो जिंदा है या नहीं कमाल असफर साहब, लेकिन अगर हो तो पूछ लें। चेयरमैन भुट्टो और इतनी बड़ी हस्ती और पूरी बैनुल अक़वामी सियासत का माहिर, उसने कहा कि खबरदार, मैं सबको बता रहा हूँ कि कोई प्रोग्राम हमारा नहीं है कि हम महंगाई कम कर सकें। महंगाई न मैंने बढ़ाई है और न मैं महंगाई को कम कर सकता हूँ। ये इतना बड़ा पॉलिटिशियन जो है, जिसको सब उस ज़माने में बहरहाल आज भी जो मुखालिफ भी थे वो भी जाके उन्हीं के साथ बैठ गए। उसने कहा कि ये मसला तन्हा वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हाथ में नहीं है, ये ऊपर से सिलसिला चलता है जो मेरे बस में नहीं है, लिहाजा मैं नहीं कोई झूठ बोलूँगा कि साहब मैं वो 70 पे ला रहे हैं तो मैं 65 पे ले आऊँ। जाके आप बताइए कि महंगाई का ताल्लुक जो है ये हम साथ नहीं। आज मैं ये बताना चाहता हूँ वाक़अतन महंगाई बहुत है, और सब हज़रात वज़ीर आज़म साहब को भी तवज्जो कर रहे हैं, लेकिन ये एक बात है, अगर सहाफ़ी हज़रात और दानिश्वर हज़रात इसको भी ज़रा सा गौर करें
कि उन्होंने कोई प्रोग्राम नहीं दिया कि मैं भी सन 70 से पीछे ले जाऊंगा प्राइस और टीम से। ये बता दिया कि ये मेरे बस में नहीं है, ये पूरा बैनुल अक़वामी एक चेन है जो ये इसको लेके चलती है। न मैंने महंगाई बढ़ाई है और न मैं महंगाई को कम कर सकता हूँ। ये एक बात है जो मैं रिकॉर्ड पे लाया हूँ, बाकी मेरे पास और कोई इससे ज़्यादा नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहरहाल अल्लाह ताला उन्हें मौका दे, उनके रास्ते साफ हों, तो वो इस मसले पर भी यकीनन कोई ना कोई स्टैंड लेंगे और कीमतों को कम कर सकते हैं वो करेंगे। बाकी फिर भी बुनियाद असल में ये होनी चाहिए कि इस मुल्क का वफादार कौन है, इस मुल्क के बेहतरी के लिए कौन सोचता है। तो हमारा तो असल में बात यह है कि मुल्क से भी ताल्लुक़ है और इस्लाम से भी ताल्लुक़ है, और ये दोनों खाने जो हैं हमारे लिए गुर हैं। इमरान खान साहब पाकिस्तान के बहरहाल खैर ख्वाह हैं, हीरो हैं। अपनी फील्ड में उन्होंने जो नाम कमाया वो भी पाकिस्तान ही की इज्जत बढ़ी थी, और आज जो वो काम कर रहे हैं मैं समझता हूँ कि रुकावटें बहुत डाली जाती है, वरना उसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ने उन्हें सलाहियत दी है। जो उनकी टीम है, जो उनकी इकॉनमी के ऊपर जो काम कर रही है, वो सब एतमाद के लोग हैं और उनके पेट भरे हुए हैं। ये नहीं है कि वो असल में तिजोरियाँ भरने आए हों, लेकिन ये है कि मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इनकी हुकूमत यकीनन दीन मजहब का भी इतना बड़ा काम हो गया कि जिसको अब कोई कहने की गुंजाइश नहीं है। बाकी ये है कि गरीबों के मसले और अवाम के, मैं समझता हूँ कराची में ये हब है, इसमें ज़रूरत थी कि यहाँ पर काम हो जाना चाहिए था। 40 साल ऊपर गुजर गए हैं, लेकिन बहरहाल या तो काम करने नहीं दिया गया किसी को, और ये है कि किसी ने दिलचस्पी नहीं ली। मुझे उम्मीद है ये इमरान खान साहब और पीटीआई को कराची से इतनी सीटें मिल जाना जो कभी भी तसव्वुर में भी नहीं आ सकती, ये इस बात की दलील है कि कराची वाले भी उनसे बहुत वो रखते हैं उम्मीदें, और उन्हें भी कराची वालों के ऊपर यकीनन मुझे यकीन है कि वो इस तरफ तवज्जो रखते हैं और वो कुछ न कुछ करेंगे। ये हमारे अमजद आफरीदी साहब 249 हल्के से ये खड़े हुए हैं, हमारी बच्चों की तरह हैं। और मैं एक बात, इलेक्शन का जो कैंपेन समझ ले, जो भी कुछ कह लें, मैं 249 हल्के के तमाम हजरात, ख़वातीन से, बहनों से, भाइयों से और मजहबी हलकों से भी कहूँगा कि देखिए, अगर अमजद आफरीदी वादे करके कहीं इधर उधर छुप गए, गायब हो गए, तो हम तो कहीं गायब नहीं है, हम तो बैठे हैं, दुनिया जानती है हमारा पता। हमसे आके पूछो कि जी कहाँ है जिनकी आपने हिमायत की थी। इंशाअल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर पड़ी तो हम खुद अमजद मियाँ से कहेंगे कि चल के मसलों को हल करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिंध असम्बली के अंदर भी जो मैं देखता हूँ कि कराची के मसले को बहरहाल पीटीआई वाले बड़े ज़ोर शोर से उठाते हैं, और वहाँ विफाक की सतह पर भी कराची के मामला को डिस्कस किया जाता है। इंशाअल्लाह 249 हल्के में इनको कामयाब करें और नज़रें मेरे ऊपर रखें कि काम जो है मैं इनसे लूँगा। जो इमरान खान और वज़ीर आज़म साहब लेंगे वो अलग है, मेरा भी उसमें हिस्सा शामिल है कि मैं इन्हें कहूँगा कि भाई तुमने मुझे बाप के दर्जे में समझा, तो अब लोगों के मसले हल करो। तो मेरे लिए इलेक्शन में कहने को यही बात है, मैं उसे कहता रहूँगा। तो इंशाअल्लाह ये अमजद आफरीदी वहाँ के उम्मीदवार हैं, और बहरहाल इनसे काम ये करेंगे, खुद नहीं करेंगे तो हमें इत्तला दी जाए तो हम इनसे काम कराएंगे। इसलिए कि बहरहाल ये हमारी दस्तरस से बाहर नहीं है, और ये बहुत अच्छा एक फैसला हुआ है कि जो अपने मसाइल को हल करने के लिए अगर समझते हैं तो माफ़ कीजिए, ज़बानों की बुनियाद पर मसले नहीं, ना कभी हल हुए ना होंगे, इलाके की बुनियाद पर नहीं, इंसानियत की बुनियाद पर मसलों को हल किया जाता है। और इंशाअल्लाह